वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की 1-on-1 मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, इंसदादी मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन और साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड और तरबीती प्रोग्राम के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का एआदा। वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। नेटो रुकन ममालिक अपने हुर्मस में आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर गौर करने लगे। नेटो इत्तेहाद के आला कमांडर्स का इजलास। अपने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिन ताउन पर बहस। नेटो के दायरा-कार से बाहर अपने हुर्मस को दोबारा खोलने के मंसूबों पर बातचीत। ईरान ने खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई एसार कायम कर लिया। पासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वहीदी कहते हैं कि दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफा जारी है और यही दुश्मन के खिलाफ वाहिद मुआसर दानिशमंदाना इकदाम है। अब मैदान जंग में नई नोयत की मुश्तरका और फौजी जारियत दरपेश है, जिसके खिलाफ मजबूत एसार कायम कर लिया। चीन में तूफान मैसाक ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाब के बायस हलाकतों की तादाद बढ़कर 159 हो गई। समुद्री तूफान मैसाक से सूबा गुआंगशी मुतासिर 10 अफराद लापता। जनूब मगरबी इलाकों से 10 हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। नानंग के इलाके में डैम की दीवार टूट गई। करीबी बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 103 रन से शिकस्त दे दी। टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम 409 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड की पहली इनिंग्स की बर्तरी 233 के जवाब में पाकिस्तानी टीम 135 रन ही स्कोर कर पाई। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। दहशतगर्दी के मुतासरीन की बिला इम्तियाज हिमायत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब का मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ही मशरक़ वस्ता में अमन कायम करा सकता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर का बड़ा बयान। कहते हैं अमरीका को बमों नहीं सिफारतकारी की ज़रूरत है। डायलॉग होना चाहिए ना कि जंग। ना सिर्फ अमरीकी बल्कि फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी इज्जत होनी चाहिए। फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस में शिकस्त की सूरत में अमरीकी सदर पर मवाख़ज़े की तलवार लटकने लगी। सदर ट्रंप ने खुद ही खदशे का इजहार कर दिया। मिड टर्म इलेक्शंस में मनपसंद नताइज हासिल करने और मनपसंद उम्मीदवारों की हिमायत के लिए खतीर रकम खर्च करने का ऐलान कर दिया। कहा उनके पास सियासी ऑपरेशंस के लिए $85 करोड़ मौजूद हैं। अमरीकी सदर तनकीद बर्दाश्त ना कर पाए। रैली में तकरीर के दौरान बैनर उठाए। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को पहले खुद गुस्से से देखा, कुछ बड़बड़ाए, गम और गुस्से का इजहार किया। फिर भी जी ना भरा तो सिक्योरिटी के जरिए एहतजाजी मुजाहिरीन को रैली से बाहर निकलवा दिया। और तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने ईरान पर आयद नई इक्तिसादी पाबंदियों को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा किसी को ज़बरदस्ती किसी के साथ तिजारत करने या ना करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमरीकी बहरी नाकाबंदी और अस्करी जारहियत से कभी भी मामला सुलझ नहीं पाएंगे।